हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने स्पेशली बना रही हूँ। मैंने फेसबुक पर भी काफ़ी देखा था और इस टाइम यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है मनचंदा फैमिली का टॉपिक। तो आप लोग जानते होंगे इस फैमिली को। इस फैमिली की बेटी की शादी थी, जो कि शादी अचानक से शादी के 2 दिन पहले ही टूट गई। क्यों? अगर आप लोगों ने इस बारे में देखा हो, वीडियो जानते हो, तो मैं आपको बता दूं, ये शादी सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से टूटी है। पर किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? हम ये जानना चाहते हैं। दहेज की जो डिमांड होती है वो एकदम से तो नहीं होती है ना। बिल्कुल, माँ बाप कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटी को जितना हो सके हमसे, हम जितना समर्थ है देने में, उससे ज़्यादा ही दें। लेकिन ये जो डिमांड होती है ना, जो लालची लोग होते हैं ना, उनकी नीयत, इंटेंशन पहले से ही पता चल जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आजकल का समय ऐसा है, लड़के लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे से बात करते हैं। इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया गया, इसीलिए बात इतने आगे तक बढ़ी। अगर आप छोटी छोटी डिमांडों में ही, छोटी छोटी जो बातें हो रही थी, बात ये सुनने में आई थी कि अंजलि इतना कमाती है, इतना कमाती है, तो उन्होंने ये जो डिमांड हो रही थी, तो लड़के ने अंजलि से ये बात कही थी कि तुम जो कमाती हो उसमें से घर का जो लोन जाता है तुम वो लोन भरोगी और घर का खर्चा चलाओगी, मैं जो कमाता हूँ उसकी सेविंग होगी। तो ये सुनने में आया था व्लॉग में, मैं मेंशन करूंगी इस ब्लॉग को, ठीक है। फिर सडनली शादी से 2 दिन पहले डिमांड आ जाती है कि सिलाई मशीन। एक सिलाई मशीन की डिमांड कितने तक की आती होगी? सिलाई मशीन मतलब केवल सिलाई मशीन की। सुनने में आया था कि ये रिश्ता दादी के ओवर ओवर इंटरफेयर करने की वजह से टूटा। कुछ टोने टोटके की भी बात सामने आई है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिश्ता हो कहाँ रहा था। आप जानते हैं, ये रिश्ता अंजलि की सगी बुआ के घर में हो रहा था। बुआ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसकी हम रग रग से वाकिफ होते हैं। हम नहीं, हमारे माँ बाप भी रग रग से वाकिफ होती है बुआ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। क्योंकि उस घर में ऑलरेडी एक लड़की जा चुकी होती है, तो क्या हमें उस घर के बारे में जानकारी नहीं होती है? होती है। कुछ ना कुछ फैमिली वालों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, जो बात इस मोड़ तक आ गई। या फिर हो सकता है कि इस बात को शुरू में दबाने की कोशिश करी। डिमांड तो शुरू से होगी, दहेज की बात शुरू से चल रही होगी। ये हो सकता है कि ओवर ओवर हुआ होगा, ओवर डिमांड हुई हो, ये हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हम इस चीज़ को शुरू में ही रोक दे, दहेज का जो डिमांड होती है ना, हम रिश्ता देखने जाते हैं। नॉर्मली मेरी शादी हुई थी, मेरे पापा ने बहुत सारे रिश्ते देखे थे, लेकिन जहाँ डिमांड हुई थी, मेरे पापा ने कहा था कि बिना मांगे हम अपनी बेटी को सब कुछ देंगे और मांगने से हम बेटी भी नहीं देंगे। माँ बाप ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं करते? आप बिना मांगे सब कुछ दीजिए अपनी बेटी को, आपका जो मन है आप जो दे सकते हैं। लेकिन जो मांग रहे हैं, डिमांड करते हैं, उन्हें अपनी बेटी ना दीजिए। क्या गारंटी आपकी बेटी को वो सेफ रखेंगे? चलिए ठीक है, इस फैमिली ने बहुत अच्छा किया, अंजलि बच गई। अगर अंजलि की शादी उस घर में हो जाती फिर क्या होता? उसके बाद तो ये टॉर्चर चलता ही रहता, डिमांड चलती ही रहती। मेरी बस पेरेंट्स से आगे भी शादियां होंगी, अंजलि की दोबारा भी शादी होगी, सभी की होती है ऑब्वियसली। किसी की बेटी, किसी का बेटा कवारा नहीं रहता। लेकिन मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप लोग शादी करने जाएं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। जो मांगे उसे बेटी भी, उसे उसकी कंप्लेन करें। मैं अपने ब्लॉग में कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगी, ना कुछ गलत शब्द का यूज़ करूँगी, लेकिन बस ये बात है कि माँ बाप खुशी खुशी अपनी बेटी को अपनी औकात, हैसियत और जितना होता है अपने समझ से भी ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं।
देते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन लालची लोगों को बेटी ना दे, बिल्कुल भी ना दे। और आज के समय में बेटियों को तो लड़के वाले तो ये सोचते हैं, मैंने तो बहुत सारे हमारी फैमिली में ये सोचा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 जोड़ों में लड़की मिल जाए, हमारे घर को आकर बसा दे और हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की लड़की मिल जाए, हम तो दोनों तरफ का रिश्ता कर। लोगों को, लड़के वालों को आजकल ये हो रहा है कि बस लड़की की शादी हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, एक से अनेक होते हैं। आप बताइए, एक लड़की अकेले घर में आती है और वो घर फैमिली को बसाकर फैमिली बढ़ाती है, एक से अनेक कर देती है। बताइए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? आपके खुद के हाथ पैर नहीं है? जो वो लेकर आएगी आप वही खाएंगे? आपके अंदर अपना आत्मसम्मान नहीं है? किसी के देने से पूर्ति नहीं होती है। माँ बाप जो देते हैं बेटी को देते हैं, खुशी के लिए देते हैं, बेटी की सेफ्टी के लिए देते हैं। बताइए। तो मेरी अंजलि के फैमिली वालों से यही दुआ है, मतलब ये अंजलि के लिए प्रे करती हूँ कि अंजलि की जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। और मुझे पता है अंजलि, मैं मनचंदा फैमिली का ब्लॉग बहुत शुरू से देखती आ रही हूँ, मैंने शुरू से देखा है कि अंजलि कैसी लड़की है, बहुत ज़्यादा घरेलू है और आज के टाइम में महंगाई के ज़माने में वो कमाती भी है, तो उन्हें क्या चाहिए था? बताइए, कमाने वाली लड़की और घरेलू लड़की है। आजकल लड़कियों के अंदर इतना घमंड होता है कि वो 10,000 20,000 कमाने लगती हैं और वो किसी के आगे कुछ नहीं समझती हैं। लेकिन अंजलि एक ऐसी लड़की है, बहुत घरेलू लड़की है और मेरे ख्याल से उसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई रहन सहन भी नहीं है, बहुत अच्छी नॉर्मल लड़की है वो। क्या उस घर में बहुत अच्छे से एडजस्ट करती है वो। लेकिन कहते हैं ना, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मिले मोती। तो आप लोग उस लायक ही नहीं थे कि आपको इतनी अच्छी लड़की मिल सके। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और मनचंदा और अंजलि के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ हैं, तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय बाय।